Hello everyone. Welcome or welcome back. I really hope you all are doing great and I also hope you've already subscribed. So आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हॉट गॉसिप दूंगी जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट्स द गॉसिप अबाउट यू. ओके एंड क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या आपकी बुराई करते हैं या आपको प्रेज़ करते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में. आपको इस वीडियो को स्पेसिफिकली अपनी पाइल को पूरा सुनना है, राइट. पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपके सामने एक इमेज प्ले हो रही होगी. उस इमेज में से कोई एक इमेज को आपको सिलेक्ट करना है. विच एवर स्पीक्स टू यू द मोस्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 नाउ. हाय पाइल 1. देखते हैं कि आपके बारे में क्या गॉसिप है. सबसे पहले एस्ट्रो डाइस की मदद से मैं समझने की कोशिश करूँगी कि ये गॉसिप आ कहाँ से रही है. ठीक है, कौन है वो लोग स्पेसिफिकली जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं. 7th हाउस, ओके, एंड लियो एंड सन. ऑलराइट, देखो मैं कहूँगी कि एक तो आपके जो एक्सेस हैं जिनके साथ आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप पास में मैरिड रहे हो, आपके जो एक्स हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, वो आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं. आपके एक्स पार्टनर्स आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं. उसके अलावा जिन लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप है, अगर आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं पीछे से. और 7th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ मासेस. अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, नहीं भी है तो भी जिन लोगों के साथ आपका डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शन होता रहता है, जो जो आपके ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स हों, क्योंकि 7th हाउस में फ्रेंडशिप नहीं है, यहाँ फ्रेंड्स नहीं बोल रही हूँ, फ्रेंड्स नहीं, जिनके साथ आपकी बात बहुत होती हो डे टू डे लाइफ में, ठीक है, चाहे काम के लिए चाहे कैजुअली किसी भी प्रकार से, वो लोग बहुत आपके बारे में गॉसिप करते हैं. ठीक है, अब ये तो हमने पता लगा लिया कि कौन गॉसिप करते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या गॉसिप होती है आपके बारे में. ओके, पाइल 1 के बारे में क्या गॉसिप होती है एंजल्स, प्लीज़ बताएं मुझे. एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके. 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी. ओके, जो भी गॉसिप होती है आपके बारे में वो बहुत ही मैं कहूँगी कि गॉसिप से ज़्यादा प्रेजेस लोग आपके पीठ पीछे करते हैं. ठीक है, आपके सामने नहीं करते होंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे लोग आपको बहुत प्रेज़ करते हैं. ठीक है, गॉसिप ये है कि आप अपने आप में बहुत बिज़ी रहते हो, आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, तो ये गॉसिप है आपको लेके कि भाई ये तो बहुत मटीरियलिस्टिक है, ये तो हमेशा पैसों को मैनिफेस्ट करता रहता है, करती रहती है, अपॉर्चुनिस्टिक है. ठीक है, आप हो भी सकते हो अपॉर्चुनिस्टिक, थोड़े से आप मीन लगते हो लोगों को, दैट आप बस काम की बातें करते हो और टू द पॉइंट बातें करते हो, और उस तरह से आपका बहुत बहुत शैलो नेचर हो सकता है, ऐसा लोगों को दिखाई देता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ये लोग देखते हैं आपके बारे में, तो लोग गॉसिप करते हैं कि आपको किसी और चीज़ से मतलब नहीं, आपको पैसे से मतलब है, आपको साज श्रृंगार से मतलब है, क्योंकि ये कार्ड देखो ना, यहाँ पे जो लेडी है वो बिल्कुल तैयार होकर खड़ी है, तो शायद आपको पसंद हो तैयार होना, तो लोग आपके लुक्स पे कमेंट करते हैं इन अ गुड वे. ठीक है, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, तो ऑफकोर्स वो कुछ बुरा तो नहीं कर सकते कमेंट, लेकिन लोग आपको आपके फ्रूट्स ऑफ लेबर को एंजॉय करते हुए देखते हैं. ठीक है, लोग आपको आप अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते हुए देखते हैं, लोग आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल अपनाते हुए देखते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल लग्जूरियस हो, लोगों को दिखाई देती है वो सब चीज़ें. ठीक है, और लोगों को ये भी दिखाई देता है दैट आप सेल्फ सफिशिएंट हैं. तो आप शायद ज़्यादा लोगों की मदद नहीं लेते हो, आप खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, तो ये चीज़ लोगों को अच्छी भी लगती है आपके बारे में. एट द सेम टाइम इन चीज़ों पे बहुत चर्चाएं भी होती हैं कि इसे तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसे तो हमारी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने में रहती है, इसको तो बस अपने आप से मतलब है, इसको तो अपने पैसों से मतलब है, इसको अपने ड्रेसेस से मतलब है, अपने ब्यूटी से मतलब है, अपने मेकअप से मतलब है, शी डजंट केयर अबाउट अदर स्टफ, राइट. एंड कुछ लोगों को आपकी लाइफ बहुत प्रिविलेज भी दिखाई देती है, दैट आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो लोगों को थोड़ी सी जेलसी भी हो सकती है आपके लिए. ठीक है, उसके अलावा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और लोग आपको प्रेज़ भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम
थोड़ा सा आपसे इंटिमिडेट भी होते हैं, जेलस भी होते हैं, ठीक है। आपको लोग अपॉर्चुनिस्टिक समझते हैं, शायद आप हो भी ऐसे सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिस्टिक हो। आप अपने आप से सवाल करो और फिर मुझे कमेंट बताओ कि क्या ऐसा है कि आप सिर्फ मौके पे बात करते हो और जब आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है तभी आप बात करते हो, अदरवाइज़ आप ज़्यादा कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते हो, मेल मिलाप करना पसंद नहीं करते हो, राइट। सो आपका थोड़ा सा ना वैसा नेचर हो सकता है, आइसोलेशन में रहने वाला नेचर हो सकता है, अपने आप में मस्त मगन रहने वाला नेचर हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आप पैसा कमाते हो और पैसे को इन्वेस्ट करना आपको पसंद है इन ट्रैवल, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, तो लोग आपकी ट्रैवलिंग जर्नीज़ को फॉलो करते हैं, लोगों को दिखाई देता है दैट आप बहुत प्लान करते हो और डिसीजंस भी लेना आपको पसंद होता है खुद से, ठीक है। सो ये भी आपको लेके एक चर्चा का विषय हो सकता है कि इसको किसी से राय मशवरा लेना पसंद नहीं है, ये खुद से डिसीजन बनाती है, ठीक है। आपको डिस्कवर करना बहुत पसंद है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, घर से दूर जाना बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके जो आसपास के जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, एक तो मैंने आपको वो सारी सिचुएशंस केसेस बता दिए हैं, वो लोग तो हैं ही, उसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है जो आपके बारे में ऐसी गॉसिप करते हो कि इसको तो घर पे रहना पसंद ही नहीं है, इसको तो बस घुमाते रहो, इसको तो कहीं घुमाने ले जाओ, इसको वहीं सुकून मिलता है, घर पे इसको सुकून नहीं मिलता है, ये अपने में खोई रहती है, अपने में मगन रहती है। ये आपके बारे में मुझे गॉसिप ज़्यादा दिखाई दे रही है, राइट। उसके अलावा देख लेते हैं हम और क्या गॉसिप है। What's the gossip about you? Happiness hater. ओके, सो आपके बारे में एक गॉसिप ये भी हो सकती है दैट आप दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते हो, विच इज़ अ वेरी आयरॉनिक थिंग। मुझे लगता है कि जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अगर बात नहीं कर रहे हो तो आप दुखी हो अपने लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं है, आप हैप्पीनेस हेटर हो सकते हो। उनको ऐसा लगता है, उनको मज़ा आता है गॉसिप करने में कि आप उनकी खुशियों से जलते हो। दिस इज़ अ वेरी आयरॉनिक थिंग। मुझे लग रहा है कि ये किसी पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन से आ रहा है, स्पेसिफिकली आपके एक्स की तरफ से आ रहा है ये जो भी गॉसिप आ रहा है। उसके अलावा ओके, बॉस डैडी। मुझे लगता है ना कि पाइल वन आप बहुत मीन वाइब्स देते हो लोगों को, ठीक है। आप देना नहीं चाहते बट आप दे देते हो कभी कभी। शायद आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हो, और सेल्फ सेंटर्ड आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज़ योर मैकेनिज़्म, है ना। लेकिन लोग उसको मिसजज करते हैं, आपके नेचर को समझ नहीं पाते हैं। आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपने आप को बिल्ड करने में लगे हो, आपके अंदर देखो बॉस डैडी वाली एनर्जी है, आप स्टेबल हो, रिच हो, बिजनेस ओनर हो, सीईओ हो, है ना। तो ये एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन जो लोग हैं ना वो इसको उल्टा ले जाते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो खुद में मगन है, खुद में खुश है, इसको तो हमारे साथ खुश रहना पसंद नहीं है, ये हमारी खुशियों से जलती है। इस तरह के लोग, मुझे लगता है आपके आसपास के लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बिटर है वो खुद अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर जो एक आया है वो किसी एक पर्सन से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हर कोई इग्नोरिंग ये भी एक बहुत बड़ा आपको लेके मिसकंसेप्शन है, ये गॉसिप है दैट आप लोगों को इग्नोर करते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि पाइल वन आप शायद लोगों के कॉल्स अटेंड नहीं करते हो टाइम पे, आप मैसेजेस अटेंड नहीं करते हो टाइम पे, बिकॉज़ आपको पसंद ही नहीं है यार, और आपका नेचर हो भी ऐसा सकता है। अब मुझे ना ये मेरे जैसी वाइब लग रही है पाइल वन, मैं बहुत रेजोनेट कर रही हूँ उन कार्ड से, क्योंकि मेरी भी यही वाइब है। आई स्टे इन माई लेन, आई डू माई जॉब, आई वर्क माई एस ऑफ, एंड देन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन बुराई कर रहा है, कौन अच्छाई कर रहा है। मुझे लोगों के साथ बैठना भी पसंद है, बिकॉज़ अगर लोग दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। आप भी ऐसे ही करते हो, आप अपना काम करते हो, अपना काम ख़त्म करके इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, घूमने जाते हो, सब कुछ करते हो। वो कुछ ऐसे बिटर लोग हैं आपके आसपास जो जिनको लगता है, जो खुद इरिटेटेड है इस बात से कि आप उन्हें इग्नोर करते हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो और आप उनकी खुशियों से जल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। लेकिन ये गॉसिप है दैट आप इग्नोर करते हो उनको, ठीक है, दैट आप सबको इग्नोर करते हो, आपको अकेले रहना पसंद है।
गॉसिप ये भी हो सकती है दैट आपकी आपकी ना थोड़ी थ्रेटनिंग पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है पाइल वन। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हर किसी को समझ नहीं आएगी, हर किसी को हज़म नहीं होगी। आप सेल्फ सफिशिएंट हो ना। लोग ज़्यादातर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लोगों को हज़म नहीं होता है वो लोग जो अकेले रहना पसंद, जिनको पसंद होता है, जो अकेले से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, वो ज़्यादातर बाकी लोगों को समझ में नहीं आते। तो आप उनमें से हो, आप अकेले रह रह के सब कुछ मैनेज कर लेते हो, आपको ज़रूरत नहीं होती है किसी की भी, है ना। आप डिपेंडेंट नहीं होते हो किसी पे, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप किसी को तंग भी नहीं कर रहे हो। देखो ना, आप इस बात से भी लोगों को परेशानी है कि आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो गॉसिप करने में बड़े उस्ताद हैं। उनको चाहिए कि आप उनके साथ, वो आपकी वैलिडेशन लेने को मर रहे, मतलब भीख मांग रहे हैं वो आपसे कि आप उनको वैलिडेशन दो उनके ग्रुप में शामिल होके, बट आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ द गॉसिप अबाउट योर पाइल वन। आई होप यू एंजॉयड, आई एंजॉयड इट। एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन। आप लिंक ट्री के लिंक को आप टैप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बार में मैंने दिया हुआ, यू कैन बुक द रीडिंग। ओके, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय। हाई पाइल टू से सबसे पहले देखते हैं हम कि ये गॉसिप जो है, जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वो है कौन। ठीक है, तो एस्ट्रोडाइस की मदद से मैं बताना चाहूँगी आपको कुंडली के माध्यम से कि वो लोग कौन हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। 8th हाउस, ओके। देखो, ये बहुत ही हिडन सीक्रेटिव, मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ आपकी बहुत सीक्रेट बातें होती हैं, या आप जिनको अपने सीक्रेट्स बताते हो ना, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। सो जस्ट बी वेयर। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छा कि आपने इस वीडियो पे आज टैप इन कर दिया, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी थी। जिन लोगों के साथ आप बहुत डीप डार्क इमोशन शेयर करते हो ना, एक और चीज़ है कि जिन लोगों के साथ आपका कभी फिज़िकल कनेक्शन बिल्ड हुआ हो, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है साउथ नोड। मुझे लगता है कि आपके एक्स आपके बारे में गॉसिप करते हैं, पाइल टू। और एक्स भी कौन? वो एक्स जिनके साथ आपका कुछ फिज़िकल एक्सचेंज हुआ हो, एनर्जीज़ का एक्सचेंज हुआ हो, या फिर जिनके साथ आपने अपनी बहुत डीप डार्क ऐसी कुछ बातें शेयर करी हो जो आपने किसी के साथ नहीं करी है, आपको नहीं करनी चाहिए। 8th हाउस में बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है ना। कोई आपके सीक्रेट ग्रुप्स, कोई सीक्रेट ग्रुप आपने ज्वाइन किया हो, कोई एक ऐसा ग्रुप हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, अगर आप टैरो अकल्ट में हो, तो अगर आपका कोई ग्रुप है इससे रिलेटेड, तो वो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, बट ये जो लोग हैं ना, ये हिडन लोग हैं, आपके हिडन एनिमीज़ हैं ये। ठीक है, और उसके अलावा इन लॉज, 8th हाउस आपके इन लॉज का हाउस हो गया। अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज आपके बारे में गॉसिप करते हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दिस अप। मैंने ये एस्ट्रोडाइस लेने की वो करी, मतलब मैंने डिसाइड करा, बिकॉज़ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। आई नो आप मेरे से रेजोनेट करोगे। ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, पाइल टू 8th हाउस इन लॉज हो गया ना, मैरिड हो तो, और अगर शादी होने वाली है तो भी मैं कहूँगी कि आपके इन लॉज आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, अब गॉसिप है क्या वो देख लेते हैं। गॉसिप यही है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो। ठीक है, गॉसिप है दैट आप बहुत ही सीक्रेटिव हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सेंसिटिव हो, और आपकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इस बात से तकलीफ़ हो सकती है इन लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ आपने कुछ ऐसी बातें शेयर करी अपने बारे में जो बहुत पावरफुल हो, जिससे उनको समझ आया हो कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर बहुत डीप हिडन नॉलेज है, डीप डेप्थ वाली नॉलेज है। कोई आपने बहुत डीप सीक्रेटिव नॉलेज किसी के साथ शेयर करी है, वो पर्सन आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। ठीक है, बट गॉसिप ये है दैट आप बहुत हिडन हो, आप बहुत सीक्रेटिव हो, मिस्टीरियस हो, आप अपनी बातें शेयर नहीं करते हो किसी के साथ, अपने मन में रखते हो। इन लोगों को लगता है कि आप घुन्ने हो, घुन्ना घुन्ना समझते हो आप, जो अपने मन में सारी बातें रखता है, जो मन ही मन सबको जज करता है, लेकिन अपने पत्ते जो खोलता नहीं, कार्ड्स खोलता नहीं है।
वो आप वैसे दिखाई देते हो इनको। बट ऑफ कोर्स ये बहुत सीक्रेट कार्ड है, मॉरल प्रिंसिपल्स वाला कार्ड है, तो आपके बारे में गॉसिप करते हैं बट उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स हैं ना, आपका नेचर अच्छा है, आप वैसे बहुत रिस्पेक्टफुल हो, आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो और रिस्पेक्टफुल भी हो टुवर्ड्स एवरीवन, और नॉलेज भी है आपको, विजडम है आपको, तो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये लोग जलते हैं। 8th हाउस सीक्रेसी का हाउस है, 8th हाउस पजेसिवनेस का हाउस भी है, 8th हाउस जेलसी का हाउस भी है। जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आई एम 100% श्योर दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। दे आर जेलस ऑफ यू, दे आर जेलस ऑफ योर intuitions, they're jealous of your nature, they're jealous of your wisdom, they're jealous of your intelligence, they're jealous of your knowledge, they're jealous of your subconscious, they're jealous of your femininity, okay, and they're also jealous of your morals। कि आप उनके साथ बैठ के क्यों चुगलियों का हिस्सा नहीं बनते हो, इस बात से वो जेलस है। आप उनके साथ बैठते क्यों नहीं हो, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करते हो, इस बात से जेलस होते हैं। सो दिस इज़ द गॉसिप अबाउट यू। व्हाट एल्स? ओके, आपके बारे में ना गॉसिप ये होती है कि आपके बारे में गॉसिप ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों वाले पर्सन हो सकते हो, ठीक है। जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको जज कर रहे हैं ना। अब ज़रूरी नहीं कि उनका जजमेंट सही हो, लेकिन उनको ना आपका नेचर समझ नहीं आता है। गॉसिप ये होती है कि यार इसका समझ नहीं आता है, कभी ये लड़ाई करती है, कभी ये बिल्कुल प्यार से रहती है, ये बड़ी मूडी इंसान है, ये गॉसिप है आपके बारे में। कि ये कभी तो बहुत प्यार से रहती है, कभी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्वीट, बहुत जेनरस, बहुत चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बात करती है, और कभी ये बहुत ज़्यादा लड़ती है, बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो जाती है। आपका शायद नेचर हो भी सकता है ऐसा, मुझे बताना अगर ऐसा है तो। लेकिन शायद जिन लोगों के साथ आपका ये जो स्पेसिफिकली मैंने जो बताया, जो लोग हैं 8th हाउस से रिलेटेड, इन लॉज हो गए आपके, और इन लॉज टाइप के जो लोग हैं, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स, वो आपको ना समझने की चाह रखते हैं, वो आपको कोशिश कर रहे हैं समझने की, समझ नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन है आपको लेके, द्वेष है और डुअलिटी भी है। डुअलिटी इसलिए है क्योंकि आपने अपने कार्ड्स खोले नहीं उनके सामने, आपने अपना ट्रू सेल्फ उनको नहीं दिखाया है, और शायद आपका नेचर मूडी हो भी सकता है, पाइल 2 है ना, उस मूडीनेस को झेलते भी हों वो लोग। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन वाले लोग हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, बट हिडन तत्व हैं, है ना। तो इनको लगता है कि आप एक तरफ से बहुत क्रिएटिव हो, बहुत चार्मिंग हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वो लोग हैं जिनको आपकी रियलिटी दिखाई देती है। ये भी गॉसिप हो सकती है कि आप बाहर बाहर से तो बहुत स्वीट हो, बहुत चार्मिंग हो, लेकिन घर पे आपका कुछ और ही वो है रवैया, है ना, लड़ने झगड़ने का। तो उनको ऐसा लगता हो कि अरे वैसे तो दिखाने के लिए तो ये बहुत स्वीट है, लेकिन घर पे देखो इसका, ये तो इतनी राइवलरी रखती है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है, इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इसके सबके साथ, इतनी टेंशन क्रिएट करती है सबकी लाइफ में। तो ये एक गॉसिप हो सकती है आपके बारे में, ठीक है। बट वैसे मुझे ओवरऑल यही लग रहा है कि जो लोग हैं ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं। What is the gossip about you? That you're running away from them. गॉसिप ये है कि आप इन लोगों से दूर भाग रहे हो, गॉसिप ये है कि आप इन लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन लोगों को लगता है दैट आप इनके साथ रहना पसंद नहीं करते हो, इन लोगों को लगता है कि आप इन्हें पसंद ही नहीं करते हो। यहाँ पे ना बहुत पजेसिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन वो लोग हैं जो आपको लेके बहुत पजेसिव हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर के साथ भी अगर आप कमिटेड हो अभी, तो उनके साथ भी 8th हाउस का एक्सचेंज होता ही है ना, फिज़िकल इंटीमेसी का एक्सचेंज होता है।
तो ये वो इंसान है जो कुछ हद तक आपके ऊपर एक प्रभाव समझते हैं, हक जमाते हैं आपके ऊपर। इनको लगता है कि आप इनकी पोजेशन हो। तो इसमें आपके पार्टनर भी शामिल हो सकते हैं। बट ये वो इंसान, वो लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे से व्यवहार रखते हैं और पीठ पीछे से बहुत जेलस हैं आपसे, आपको पजेस करके कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। जिन लोगों को आपको शक है कि जो आपसे जलते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ बात हो रही है। उन लोगों को लगता है अंदर ही अंदर कि आप भाग रहे हो उनसे दूर, आपको वो पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग रिकग्नाइज़ कर चुके हैं कि आप उनको पसंद नहीं करते हो। ठीक है, व्हाट एल्स इज़ अ गॉसिप? यू आर मूविंग, ओके। इनको शक है कि आप यहाँ से दूर जा रहे हो, या आपके दिमाग में ये ख्याल आ चुका है दैट आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ नहीं रहना है इन लोगों के साथ। ठीक है, तो इनको ये एक डर बैक ऑफ द माइंड हमेशा बना रहता है। ठीक है, इनके माइंड में ये डर बना रहता है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। ये वो लोग हैं पाइल 2 जो लोग आपको पजेस करके रखना चाहते हैं। अब या तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके इन लॉज हैं, या आपके पार्टनर हैं। ये यही लोग हो सकते हैं जिनको डर हो सकता है कॉन्स्टेंटली कि आप छोड़ के चले जाओगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपकी इनके साथ बन नहीं रही है। आप शायद इनको हमेशा धमकी देते हो, आप इनसे बहुत कनेक्ट नहीं करते हो। तो इनको डर है कि आप मूव आउट करने वाले हो, या आप इनको छोड़ के जाने वाले हो। ये गॉसिप है। ठीक है, दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम देम, यू आर शिफ्टिंग, यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। ठीक है, या आपके ऐसे कोई इंटेंशंस हैं। सो दिस इज़ द गॉसिप अबाउट यू। फाइल 2 लीगल इश्यूज़ का भी कार्ड है, देख लो आप। तो ये जो पर्सन है ना, इनको एक सबकॉन्शियस फियर है। ये यही गॉसिप करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और लोगों के साथ मिलके, कि मुझे डर है कि कहीं ये डिवोर्स ना ले ले, कहीं ये ब्रेकअप ना कर ले, कहीं ये हम पे केस ना कर ले। ये आपके बारे में गॉसिप है। इट्स अ वेरी हैवी सीरियस गॉसिप, सो टेक इट सीरियसली पाइल 2। आई होप it resonates well. If it did, then please like, share, subscribe, and you can always reach out to me for private reading. Description bar में सारी links दी हुई हैं, just tap on them and you can reach out. Okay, I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. Hi pile 3. So सबसे पहले देखते हैं हम कि आपके बारे में गॉसिप कर कौन रहा है। ठीक है, वो कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में। सो एस्ट्रो डाइस की मदद से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको अपनी फाइल को पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है। ओके ओके। 6th हाउस में मार्स आ गया और जेमिनी। ये आपके कोवर्कर्स हैं। आप जॉब करते हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तो भी आप जहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी आप मदद करते रहते हो। ठीक है, जो आप पे डिपेंडेंट है किसी प्रकार से। और उसके अलावा अगर आप जॉब करते हो तो ये आपके कोवर्कर्स हैं। मोस्टली केसेस में ये आपके कोवर्कर्स ही हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हो अपना, तो ऑफ कोर्स आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आपके काम करने वाले लोग हैं, या आप के ऊपर के जो लोग हैं जो आपको चला रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे वर्क का कोई कनेक्शन दिख रहा है। तो जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, आपके डे टू डे चोर्स से जुड़े हुए हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, जिन लोगों के साथ आपकी डेली इंटरेक्शन होती है, जिनके साथ आप मिलके डेली घर का काम करते हो। आपके सर्वेंट्स भी हो सकते हैं। 6th हाउस से सर्वेंट्स भी देखते हैं हम, तो आपके सर्वेंट्स भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं पाइल 3। अब देखते हैं कि गॉसिप होती क्या है आपके बारे में। पाइल 3 के बारे में क्या गॉसिप होती है एंजल्स? ओह, ए पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 7 of Pentacles, Magician, 2 of Cups,
ओके। देखो, आपके बारे में जो गॉसिप होती है वो ये होती है कि एक तो सबसे पहले आप बॉटम ऑफ द डेक है मून, कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करके रखते हो, आप इल्यूजन भ्रम पैदा करके रखते हो। ठीक है। और आपको कोई हिडन एग्जाइटी भी हो सकती है, ये भी आपके बारे में एक गॉसिप है कि अरे ये तो परेशान रहता है, अरे इसको तो कोई ना कोई परेशानी रहती है हमेशा। मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी बार बार ख़राब रहती होगी, तो ये भी एक गॉसिप हो सकती है। लोगों को लगता है कि आप बहाने देते हो, लोगों को लगता है कि आप एक्सक्यूजेस देते हो। ठीक है। आपकी आदत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की भी हो सकती है। आप, मुझे लगता है, आप बहुत क्यूरियस हो सकते हो, आपको थर्स्ट हो सकती है फॉर नॉलेज, है ना। आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल भी अलग हो सकता है थोड़ा, उसके बारे में भी गॉसिप हो सकती है। ठीक है। लोग डिस्कस करते हैं आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली। आप बहुत रेस्टलेस हो सकते हो, पाइल 3, और इसके बारे में भी बहुत चर्चा होती रहती है। ठीक है। आपके कोवर्कर्स डिस्कस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा कि किस प्रकार से आप रेस्टलेस रहते हो हर वक्त, बहुत क्वेश्चंस पूछते हो आप, तो शायद मुझे लग रहा है कि लोग आपको डिस्कस करते हैं आपके पीठ के पीछे, अरे ये तो बहुत सवाल पूछता है, आ गया बहुत सवाल पूछेगा आप। इस तरह से होते हैं ना कुछ लोगों के बारे में, ऐसे भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। ठीक है। उसके अलावा ना, आप बहुत, आपके अंदर डेप्थ है, पाइल 3, और वो डेप्थ को लोग समझना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। क्योंकि आप स्कॉर्पियो टाइप के पर्सन हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड पर्सन हो, आपकी एक पर्सनालिटी नहीं होती होगी, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होते रहते हैं, कभी अप्स कभी डाउन, है ना। अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं आपकी लाइफ में। ये पैटर्न लोगों को समझ में नहीं आता, इसके बारे में लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं, लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ पे भी लोगों की बहुत नज़र रहती है। शायद हो सकता है आपका आपका जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो चर्चा का विषय हो सकता है लोगों में। मे बी हो सकता है आपके बहुत रिलेशनशिप रहे हो, आपने इन रिलेशनशिप्स के बारे में अपने कोवर्कर्स को बताया हो, या ऑफिस में भी आप कभी, आपने किसी को पसंद किया हो, या आपका किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन हुआ हो किसी के साथ, वो भी लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में। 2 ऑफ कप्स है तो आपकी लव लाइफ, मैंने कहा ना, आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ बात करते हो, फिर रिलेशनशिप आपकी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, एंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में बहुत गॉसिप होती है। ओके। बाकी आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, तो उसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी नेगेटिव चर्चा भी हो सकती है, जेलसी से भी स्टेम आउट हो सकती है वो चर्चा, क्योंकि आपके जो ऑफिस में जो स्पेसिफिकली आप सेम जेंडर के जो लोग हैं, वो आपके बारे में आउट ऑफ जेलसी बहुत गॉसिप करते हैं कि अरे यार ये तो अपने गुड लुक्स का फ़ायदा उठाती है, ये तो, इसको तो कोई भी, ये तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये तो राहु की एनर्जी है, ये तो बहुत मायावी है, ये तो बहुत दिखावेबाज है, ये तो बहुत फ्लॉन्ट करती है अपने आप को, इसको तो कोई भी मिल जाएगा, अरे ये तो अपनी बातों से किसी को भी फंसा लेगी। इस प्रकार की चर्चा होती है आपके बारे में। बाकी आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर परसिवियरेंस बहुत है, आप बहुत डिलिजेंट हो, इन्वेस्टमेंट बेस्ड माइंडसेट है आपका, उसके बारे में लोग बहुत अच्छी बातें भी करते हैं आपके पीठ पीछे। मैं कहूँगी कि कुछ एक प्रकार का सेक्शन हो सकता है जो आपके बारे में बहुत गॉसिप करता है, दूसरा जो सेक्शन है वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें भी करता है। तो आप बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इसीलिए हर किसी का आपके बारे में कोई ना कोई ओपिनियन होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आप बहुत चर्चित हैं, फेमस हैं आप अपने वर्क प्लेस पे। लेकिन लोग बहुत ऑस्ट्रक भी रहते हैं आपकी पर्सनालिटी से, जिस प्रकार से आपने अपनी लाइफ के इश्यूज़ को झेला है, आप चैलेंजेस से बाहर निकले हो, लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। ठीक है। बट गॉसिप यही रहती है कि अरे इसको तो कोई भी मिल जाएगा, अरे अच्छा अभी इसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये गॉसिप रहती है आपके बारे में। ठीक है।
और क्या है एंजल्स? शाइन. I told you, pile 3, you have a very beautiful personality, you have a beautiful aura. आपका बहुत ही शाइनी ऑरा है, और जो आपकी लाइट है ना, इट इरिटेट्स देयर इनर डीमंस. जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो आपसे जेलस भी है. आपकी लाइट उनको इरिटेट करती है. मैंने बोला ना, वो लोग आपके बारे में एक नेगेटिव नेगेटिव उन्होंने एक भ्रम पैदा करा हुआ है, एक भ्रम फैलाया हुआ है कि अरे ये तो इतनी सुंदर है कि ये तो मीन भी होगी, ये तो रूड है. मतलब वो अपने आप में अज्यूम करते हैं आपके बारे में. वो आप तक पहुंच नहीं सकते, वो आपको समझ नहीं सकते, इसलिए वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं. बिकॉज यू हैव सर्टन थिंग्स विच दे वॉन्ट टू हैव एंड दे कांट हैव देम. दैट्स वाई दे गॉसिप. सो जस्ट बी वेयर, ओके. और यहाँ पे आपको एक बोला जा रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, नज़र उतार लिया करें अपना, ठीक है? क्योंकि आप ब्यूटीफुल हैं, आपको मालूम है ये बात. और लोग इसको यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट. लोग आपको बिलिटल भी करते हैं पीठ के पीछे, नेगेटिव लाइट में आपको पोर्ट्रे करते हैं कि ये तो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करती है या करता है. ओके. हो सकता है कि ऑफिस प्लेस पे आपको कोई पर्सन मन पसंद करता है, और उसके बारे में भी बहुत लोग चर्चा करते हैं. आपको शायद ना पता हो, बट समबडी इज़ इनटू यू इन योर ऑफिस प्लेस एंड पीपल डिस्कस दैट. ठीक है? जो भी आपके इंटरेक्शंस होते हैं ना, उन इंटरेक्शंस को लेके लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बहुत सजग रहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो. ठीक है? तो आपके बारे में ये चर्चा है, ये गॉसिप है. आई होप इट रेजोनेट्स वेल. इफ़ इट डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and follow me on Instagram also. And if you wish to book a session with me, then you can press on the Linktree link on description bar below. And I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.